फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? गुज़िश्ता हफ़्ते रुपए की कदर में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया, जबकि डॉलर की कदर में काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की गई। अब इस रुपए की जो कदर में इजाफ़ा हुआ है, इसकी वजूहात जानेंगे हम इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो में। और ये भी मैं आपको एक प्रेडिक्शन और अपनी जो एनालिसिस है उसकी बेस पर बताऊंगा कि जो आइंदा 2 महीने हैं या 3 महीनों में है, उसमें अंदर जो है वो डॉलर का और रुपी का जो आपस में एक्सचेंज रेट है वो कितना होगा, यानी जो डॉलर के बदले पाकिस्तानी कितने रुपीज़ होंगे। ये भी आज इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इसका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा, पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा कि ग्रेजुअली जो है वो रुपी बेहतर होता गया है और डॉलर की कदर में कमी हुई है, और ये तकरीबन सिलसिला जो है पिछले 6 महीनों से चलता आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक्त जो टोटली पाकिस्तान की इकॉनमी का इन्हिसार है वो है जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं, यानी जो NRPs हैं, नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी हैं, और वो आउट ऑफ कंट्री जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पर बिजनेसेस कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान के अंदर इनवर्ड रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिसकी वजह से आपके फॉरेन रिज़र्व में इजाफ़ा होता है और आपका जो है रुपए की कदर जो है उसमें इसी वजह से सिर्फ इजाफ़ा हुआ है। मतलब ये कि रोशन डिजिटल अकाउंट जब से ओपन हुआ है तो आलमोस्ट कुछ 26 बिलियन डॉलर जो हैं वो जो फ़िस्कल ईयर 2020 था उसके अंदर बाहर से पाकिस्तान के अंदर रकूम भेजी गई हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो है वो हमारी रुपए की कदर में इजाफ़ा हुआ। और हमारी इकॉनमी चूँकि कोविड बीच में आ गया था तो इस वजह से वो तो उस तरह से इम्प्रूव नहीं हो सकी, बिकॉज़ लॉकडाउन और इंडस्ट्री सारी जो है वो भी सर्विस इंडस्ट्री सारी किसी हद तक बंद पड़ी हुई थी। होटल इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री और इस तरह के जितने भी सारे बिज़नेस थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद जो है स्टिल पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल रही, और इसकी मेजर वजह ये थी बाहर से पाकिस्तान के अंदर भेजी गई रकूम, और मेन जो सोर्स है वो भी पाकिस्तान का इस वक्त वही है। अब ये हमने अंदाज़ा लगाना है कि आइंदा जो 2 महीने हैं या 3 महीने हैं उनके अंदर डॉलर की कदर क्या होगी और रुपये की क्या होगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, बल्कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिमाइंड करवा दूँ कि 2015, 16 और 17 में जब PMLN की हुकूमत थी तो आपने अक्सर सुना होगा कि इन्होंने कुछ 7 बिलियन डॉलर का जो है वो एक जो है इंजेक्ट किए थे इकॉनमी के अंदर। मतलब कि इन्होंने बाहर से बोरोइंग की IMF से, और वही जो बारो किए हुए फंड्स थे उनको मार्केट के अंदर थ्रू किया, और जब इन्होंने थ्रो किया तो उससे ये हुआ कि एक आर्टिफिशियल जो है वो स्टेबिलिटी रही। पाकिस्तान के जो रुपी थी उसकी वैल्यू थी और जो एक्सचेंज रेट था वो मुस्तहकम रहा, और उस सारी सिचुएशन के पीछे एक फ़ेक जो डॉलर्स थे, फेक रिज़र्व्स जो है वो बिल्टअप किए गए, जिसका बाद में IMF को अंदाज़ा भी हो गया, और जो है उन्होंने इस बात को जो है वो हाईलाइट भी किया। और देन पाकिस्तान की करेंसी जो है पाकिस्तान रुपी ग्रेजुअली कम होना शुरू हुई। सो शुरू में 6.5 कम हुई, और देन 10 पॉइंट समथिंग मतलब 11 पॉइंट तक जो है वो सिर्फ एक 4-5 महीनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान की रुपी जो पाकिस्तान का रुपया था उसकी कदर में कमी हुई, जब वो उनको इस चीज़ का आइडेंटिफाई हुआ कि इसहाक डार साहब ने किस तरह से है वो जो मैनिपुलेट करके फैक्ट्स एंड फिगर्स को पेश किया और उसके बदले में पाकिस्तान रुपी को मुस्तहकम किया, ऑल्दो ये सारी आर्टिफिशियल थी। और जब सिचुएशन रियल सामने आई तो रुपए की कदर में ग्रेजुअली कमी होना शुरू हो गई। अब अप्रैल तो अभी चल रहा है, मई और जून में क्या रेट होगा। तो मेरा जो एनालिसिस है, जो मैंने रिसर्च किया इसके, तो अराउंड जो है 145 टू बिटवीन लाइक 145 से 155 के बीच में डॉलर की जो है वो कदर रहेगी। मतलब $1 जो है वो इतने रुपए का होगा, 145 से 155 के बीच में रहेगा। उसकी वजह ये है कि हम लोग सिर्फ इन्हिसार कर रहे हैं इनवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर, मतलब जितने बाहर से पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं तो हमारी ग्रेजुअली रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई खातिर खा कोई चीज़ उसमें कमी इजाफा नहीं हुआ। जैसे हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं कि जिसके वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बढ़े, या हमारी कोई
इकॉनमी जो है वो इस तरह से बूस्ट नहीं कर रही है कि हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएँ। तो ये कंसिस्टेंटली जो है वो ग्रेजुअली जो है ये इम्प्रूव करेगा और आइंदा जो 2-3 साल होंगे उसके अंदर फिर ये जाके अगर इसी तरह से इंपोर्ट कंट्रोल रही और एक्सपोर्ट अगर ये जैसे अभी टेक्सटाइल सेक्टर को इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी, तो ऑब्वियसली एक बहुत बेहतर जो है वो नुमायाँ उसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी गई इकॉनमी के अंदर। सिमिलरली जो बाहर से पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं तो हमारा इन्हिसार उनके ऊपर है, इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो तब होगा। हाँ, कुछ लोग कुछ एंकर्स जो कह रहे थे वो कि जी बहुत ज़्यादा लाइक डॉलर में कमी हो गई और वगैरह वगैरह, खैर वो पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, हर एक का एक अपना माइंडसेट होता है। बट जो रियल सिचुएशन है वो ये है कि ये आइंदा 2-3 सालों तक स्टिल इसी तरह से रहेगा, 140 से 155 देन मतलब कि इम्प्रूव करता जाएगा अगर पाकिस्तान की मईशत इम्प्रूव करती है। और ये IMF की जो बेल आउट पैकेजेस हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स जब जाती हैं तो अगेन जो है वो रिज़र्व्स के ऊपर प्रेशर आता है और आपका डॉलर जो है ये ऊपर बढ़ता है। तो स्पेकुलेशंस की लाइक इसमें नहीं किया जा सकता कि जो लोग अब ये समझ रहे हैं कि डॉलर बिल्कुल आके जो है वो 120 या 125 या 135 को टच करेगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये जो है ये इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं जब फ़ॉरेन रिज़र्व्स हमारे इम्प्रूव होते हैं तो ये ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होंगी। इस तरह से नहीं होगा कि बिल्कुल कोई जादू की छड़ी या PTI के पास कि जिन्होंने अचानक से डॉलर में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया और इकॉनमी आपकी दिनों में इम्प्रूव कर जाएंगी। ये एक बहुत लंबा टाइम स्पेन चाहिए इसके लिए बिकॉज़ कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं और उन कर्ज़ों की जब इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं तब प्रेशर आता है। इकॉनमी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर को, लेदर इंडस्ट्री जो है उसको, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको, और सर्विस इंडस्ट्री स्पेशली जो IT है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान ये सारी चीज़ों को बेहतर करेगा तो तभी आपकी इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी और तभी आपकी जो प्राइसेस हैं वो भी कंट्रोल होंगी। अभी हम अगर देखें तो हमारी जो इवन हम जिसके अंदर कोर है हमारा पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो स्टिल हम लोग जो है वो शुगर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हम जो है वीट यानी गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस करने की ज़रूरत है। जो स्पेशली PTI के सपोर्टर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कोई हुकूमत ने कोई बहुत ज़्यादा ऐसा जो है वो इक़दामात किए हैं कि जिसकी वजह से इकॉनमी या डॉलर बहुत ज़्यादा बेहतर हो। ऑल दो स्टेबिलिटी है बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं और वो मैंने इसके अंदर बताई हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि डॉलर आपका 100 जो है वो 45 से 155 के बीच में ही रहेगा, इससे जो है ज़्यादा कोई इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। और आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।